हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं एंड कैसे जो न्यूरॉन की फंक्शनिंग को हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में काइंड ऑफ इनहेरिट करते हैं। तो लेट मी रिवाइज व्हाट वी हैव already learned. Right, so we talked about artificial neural networks. Okay, wait, so let me take a little more. Okay, so we are talking about artificial neural networks. Alright, so हम लोगों ने कल ये देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि वी हैड दिस न्यूरॉन एंड इसमें हमारे कई सारे इनपुट्स थे। तो दीज कैन बी एन इनपुट, जितने आप चाहो उतने ले लो, ठीक है। तो कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं एंड दीज वर से x1, this was x2, x3, x4, x5 और इसे हम xn मान लेते हैं, ठीक है, ताकि ये काफ़ी लार्ज नंबर को डिनोट कर रहा है। एंड देन वी सॉ कि आपके न्यूरॉन में क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी समिंग हो रही थी एंड ऑन राइट हैंड साइड वी वर काइंड ऑफ टेकिंग द वैल्यू एंड मैपिंग इट टू अ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन से आप किसी और स्पेस में मैप कर रहे थे। तो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग इज, आपने यहाँ पर समिंग की, तो समिंग की वजह से क्या आएगा आपका, तो वील हैव वाई एंड वाई विल बी x1 w1 प्लस x2 w2 एंड डैश 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 प्लस w0। तो ये w1 w2 क्या है, ये आपके वेट्स हैं। Alright, so let me write them over here and this will be wn and finally this will be your weight w0। और वेट की एक खास बात होती है कि वेट का जो सिग्नल होता है दैट इज़ ऑलवेज वन, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है। सो सिग्नल इज़ एक्चुअली वन। तो इसका अगर हम x0 बोलें तो x0 इज़ एक्चुअली वन ओवर हेयर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करनी है, so this thing that I have done over here, this is called as activation। ओके, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग स्क्वॉशिंग फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने आपको डीएचए में दिया था, ठीक है। सो स्क्वॉशिंग फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो सपोज वी हैव अ कार, ठीक है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार। तो हम सेल्फ ड्राइविंग कार बना लेते हैं एंड इसका टॉप व्यू बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ टॉप व्यू यू विल काइंड ऑफ गेट टू नो अबाउट दिस सिचुएशन इन मच बेटर वे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो बेयर विद मी। ओके, so this is a very funny looking car। तो कुछ ऐसी आपकी कार हो सकती है। all right, so this can be its wheels, okay। all right, so this can be your car। अब जैसे अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार के सामने आपके क्या लगे रहेंगे, यहाँ पर कैमरास लगे रहेंगे सो दैट इट कैन असेस द सिचुएशन जो इसके सामने हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें कुछ ऐसा जो डेटा आएगा, इससे जो डेटा आएगा अंदर से, वी आर फीडिंग द डेटा इनसाइड। तो यहाँ से जो भी आपका इनपुट कैप्चर कर रही है कार, ठीक है। सो लेट मी से कि ये आपका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, जितना कार आपका देख पा रही है सामने। तो क्या होगा,
से आई ऑब्जर्व सम ऑब्जेक्ट जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो लेट मी टेक अनदर कलर, say with blue color. Say I have one person over here, another person over here, another person over here, ठीक है. तो in a sense, if my car is self driving, then अब इस कार को किस पर्सन को बचाना चाहिए, तो दैट विल बी माई क्वेश्चन. तो एज यू कैन क्लियरली सी कि आपको जो सामने बंदा आ रहा है, इफ़ माई कार इज़ ड्राइविंग लाइक दिस, और अगर सामने मैं कोई पर्सन को देख रहा हूँ, then that means I'll have to brake the car और I have to stop the car. Why? क्योंकि सामने आपके फ्रंट में आपका बंदा दिखाई दे रहा है, बिकॉज अब आपकी कार अगर इतनी स्पीड से जाएगी तो यहाँ कोलिजन हो जाएगा. बट यहाँ इस बंदे को मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसे बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरी कार के फील्ड ऑफ व्यू में आ ही नहीं रहा है. तो दैट एक्चुअली मीन्स कि जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है, जो मैं सामने देख रहा हूँ, दिस इंफॉर्मेशन इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट दैन दीज इंफॉर्मेशन. तो यहाँ मुझे लेफ़्ट और राइट में दिखाई दे रही है इससे. तो यहाँ से मैं कुछ एक ऐसा चार्ट टाइप का तैयार कर सकता हूँ, से यहाँ की इंफॉर्मेशन से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर मैं इसे ऐसे एक तरीके से डिफ़ाइन करूँ, एक्स और वाई में इम्पॉर्टेंस, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस फ्रॉम योर सेंटर, तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ये भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट होगी. तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा. एंड दिस काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज गॉसियन कर्व. तो व्हाट इट इज़ एक्चुअली शोइंग इज कि आपका जो मिडिल पे इंफॉर्मेशन है, जो आपके कार के सेंटर पे इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ मच मच इम्पॉर्टेंट देन योर दिस साइड वाली इंफॉर्मेशन. तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, कि जो मेरे यहाँ पर सेंट्रल कैमरा लगा हुआ है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे इसे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए. एंड ये करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये करने के लिए आपको चाहिए होगा एक स्क्वॉशिंग फंक्शन. स्क्वॉशिंग फंक्शन, ठीक है. तो स्क्वॉशिंग फंक्शन आपको कौन सा वाला चाहिए होगा, आपको गॉसियन चाहिए होगा. तो गॉसियन का क्या कर्व होता है, गॉसियन एक ऐसा कर्व होता है, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था. गॉसियन इज लाइक दिस बेल शेप्ड कर्व होता है, आप इसे देख सकते हो, इसे हम लोग बेल शेप्ड कर्व कहते हैं कभी कभी. ओके. तो बेल शेप्ड कर्व की क्या खासियत होती है, यहाँ पर सेंटर पे आपको बिल्कुल उठा हुआ दिखाई देगा, एंड स्लोली इट विल बी अ वेरी लो वैल्यू ऑन दी एक्सट्रीम्स, ठीक है, जो आपकी लेफ़्ट और राइट एक्सट्रीम्स पे आपकी लो वैल्यू हो जाएगी. तो ऐसा कुछ आपको एक्टिवेशन चाहिए होगा यहाँ पर, सॉरी नॉट द एक्टिवेशन, योर स्क्वॉशिंग फंक्शन. अब ये स्क्वॉशिंग फंक्शन क्या करेगा, जो आपने ये एक्टिवेशन कैलकुलेट कर रखा है, जो भी x1 w1 और प्लस समथिंग समथिंग, जो भी आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, इस वैल्यू को लेगा, एंड इट विल टेल योर न्यूरल नेटवर्क कि कहाँ पे अगर ये वैल्यू y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तब आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है ब्रेकिंग को, या ये कितनी कम होनी चाहिए, तब इसको ज़्यादा वैल्यू देनी है ब्रेकिंग को, या फिर स्पीड बढ़ाने को. ठीक है. तो ये डिसाइड होता है आपका स्क्वॉशिंग फंक्शन से. ठीक है. तो आपके कई स्क्वॉशिंग फंक्शन हैं, और मैं आपको कुछ स्क्वॉशिंग फंक्शन बता देता हूँ. सो द फर्स्ट वन दैट वी टॉक्ड अबाउट yesterday और द लास्ट टाइम was binary threshold. Binary threshold logic neuron. Okay, so you can think about its uses. All right, so ये कैसा न्यूरल नेट सॉरी न्यूरॉन था, लेट मी शो यू. आपका कुछ ये हमने x और y बना लिया. तो दिस इज़ योर y वैल्यू, एंड दिस विल बी योर एफ एक्स वैल्यू, या फिर एफ वाई मान लेते हैं, सिर्फ एफ वाई. राइट, लेट मी इरेज इट. दिस विल बी योर एफ वाई. ठीक है.
तो अब एक्चुअली क्या होगा, अगर आपका 0 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या लेंगे, इसे 1 ले लेंगे, एंड इन द रेस्ट केसेस इट विल बी 0। ठीक है, कभी कभी इसे शिफ्ट भी कर दिया जाता है, राइट। तो इट इज़ सॉरी, इट विल बी y इक्वल्स 0। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 0 है। ओके, कभी कभी हम लोग इसे शिफ्ट भी कर देते हैं, तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, it depends upon the programmer how he or she is programming it. All right, so say this is y equals 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, let me write the condition over here। यहाँ पर क्या होगा, इस y इक्वल 0 के केस के लिए 1 if y greater than 0, 0 if y less than 0। ठीक है, and for this we'll write 1 if y is greater than 1, 0 if y is less than sorry not 0, it will be less than 1। ठीक है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसे यूज़ कहाँ करेंगे, सो लेट मी टेल यू हम लोग इसे यूज़ कहाँ करेंगे। तो इन कमिंग क्लासेस वील सी कि हम लोग इन सिंपल न्यूरॉन्स का यूज़ करके, by using these simple neurons we'll solve एंड गेट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड गेट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एंड we'll सॉल्व और गेट प्रॉब्लम, राइट। तो हम लोग ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड we'll सी कि हम लोग क्यों एक्स और गेट प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। So let's move forward and let's talk about the next squashing function, and that is linear neuron. I'll call it linear neuron। ठीक है, तो linear neuron क्या होता है, so linear neuron भी देख लेते हैं। So if I have this Cartesian system, तो linear neuron में क्या होता है, जो भी आपका इनपुट आएगा और जो भी आपका y वैल्यू है, एफ वाई वैल्यू विल बी सम काइंड ऑफ multiplication of that value। so we can say that कि एफ वाई sorry एफ वाई equals alpha y, where alpha is some this alpha is some we'll call it some factor। ठीक है, some आप स्लोप बोल सकते हो, इट इज़ एक्चुअली स्लोप। ठीक है, तो से आई हैव दिस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका कर्व बनता है। सो एल्फा इज स्लोप, तो दिस इज एल्फा। ठीक है, एल्फा, दिस इज एल्फा, एल्फा इक्वल्स टेन थीटा। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये थीटा, दैट विल गिव यू एल्फा। ठीक है, ऑल राइट। तो कभी कभी आप ये भी देखोगे इन फ्यूचर केसेस, दिस linear neuron is actually thresholded to a particular value। तो इसमें क्या होता है, से आई हैव मेड अ थ्रेशोल्ड फॉर इट, क्या होगा यहाँ पर ये मूव तो ऐसे करेगी। सो लेट मी चेंज इट अ बिट। यहाँ तक आपका मूव तो करेगी ऐसे, ठीक है, बट फिर क्या होगा, दिस विल बी थ्रेशोल्डेड।
दिस विल हैव अ थ्रेशोल्ड। तो ये आपका क्या होगा, एक यहाँ पर कुछ वैल्यू हो जाएगी, से y1 मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई वैल्यू हो जाएगी, से y2 मान लेते हैं, और लेट मी चेंज इट अ बिट बिकॉज कन्फ्यूज़न हो जाएगी, नहीं तो इसे y2 मानते हैं और इसे यहाँ पर y1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, सिंस अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी आपकी, सो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो तो इसे थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी, ये जो आपका लाइन जा रही थी, ये कहीं भी क्लिप्ड नहीं थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है इस केस में, दिस रेड केस, सो लेट मी tell you what this red case is. So this is linear threshold neuron. Yeah. And this blue curve is actually of linear neuron. Yeah. ये थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज को आपको याद रखना होगा। एंड फॉर दिस ब्लू line we have this kind of curve, and for this red line we'll have a different equation. That means if say this clipped value जो आपकी maximum value है, if that is 1, और जो आपकी जो minimum value आ रही है, this minimum value is say -1, ठीक है, ये -1 है आपका, तो क्या होगा, we'll write something like this: -1 if y is less than y1, and alpha y if y1 से आपका y बड़ा है बट y2 से छोटा है, एंड 1 इफ y इज ग्रेटर देन y2। ठीक है, तो ये आपकी 3 कंडीशंस हो जाती हैं इस केस में, जो आपको याद कर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर 3 केसेस हो जाएंगे, वहाँ पर एक सिंपल सा एक ही केस है। ऑलराइट, so now let's move forward for another neuron, and that will be our third neuron, and that is sigmoid neuron. All right, okay, so sigmoid neuron क्या होते हैं? Sigmoid neuron is a pretty simple neuron. All right, okay, so sigmoid neuron में क्या होता है? Sigmoid neuron is actually has a maximum value say 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, so my curve is not pretty good, but this is what it kind of has। ठीक है, okay, so this is your maximum value and that will be 1। और यहाँ पर ये किस पॉइंट पर कट करेगा, that will depend upon lambda, and we'll certainly see in a short while lambda आपका क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस एक्चुअली हैज़ इक्वेशन, so let me actually mark them first of all। so this is y and this is fy। ठीक है, तो क्या होगा, your fy is actually equal to 1 upon 1 plus e to the power minus lambda y। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है यहाँ पर सिग्मॉइड न्यूरॉन की, जो आपको याद रखनी होगी, एंड बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है, तो ये आपका DHA हो जाएगा। यू हैव टू टेल मी, you have to tell me where this line will cut on this fy axis। ठीक है, तो आपको ये बताना है, this is your DHA is find out where
red line cuts on fy axis, ठीक है। रेड लाइन कह दो या सिग्मॉइड लाइन कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी एंड आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो उस वैल्यू को, दैट यू हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये एक बहुत स्पेशल केस है न्यूरॉन का, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लैम्डा की एक वेरी लार्ज वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, तो दिस न्यूरॉन विल एक्चुअली बी कन्वर्टेड टू व्हाट वी से बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन, ठीक है। तो से यहाँ पर मैं लैम्डा की बहुत लार्ज वैल्यू रख दूँ, ये आई विल शो यू दिस थिंग, आई विल शो यू इन एक्चुअल डेमो, ठीक है। और आई कैन एक्चुअली गिव यू DHA एज वेल ओवर हेयर, ठीक है। या आप अपना होमवर्क चेक कर सकते हो, ऐसे एक होमवर्क की तरह ले लो इसे। आपको यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है एंड आपको ये चेक करना है कि ये कर्व कैसा बन के आता है, ठीक है, हाउ दिस कर्व चेंजेस। ये आप खुद होमवर्क में कर सकते हो, आई विल नॉट गिव इट इन अ DHA, ठीक है। सो चेक व्हाट हैपन्स टू FY curve if you change value of lambda, okay, so that you can actually take as a homework, ठीक है। इसे सबमिट नहीं करना आप लोगों को, यू हैव टू जस्ट चेक, आपको सबमिट ये वाला DHA करना है, ठीक है। तो दिस इज योर DHA, दिस इज DHA, ठीक है। ऑलराइट, so finally we have covered 3 neurons। अब फाइनली आपका क्या रह गया, एक ओ वेल वी हैव एक्चुअली कवर्ड गॉसियन एज वेल, बट मैं स्टिल आपको बता देता हूँ। गॉसियन आपका चौथा न्यूरॉन है, चौथा इज योर, ऑलराइट, सो नॉट द रेड कलर, लेट्स टेक ब्लैक। तो चौथा आपका क्या है, गॉसियन न्यूरॉन, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है, so first of all let me draw how does it look like। so your Gaussian looks something like this, and Gaussian curve is से ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी, और कुछ ऐसे डिके करता है लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में, ठीक है। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ आपका ऐसे डिके करेगा, ऑलराइट। so its equation actually is let me y then fy, alright, so its equation is fy equals 1 upon under root 2 pi sigma square e to the power minus x minus not x, our case will be y minus mu squared over 2 sigma square, ठीक है। यहाँ सिग्मा स्क्वायर इज एक्चुअली योर वेरिएंस, ठीक है। आपको इसमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए क्या है, ठीक है। एंड म्यू इज़ योर मीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो, इफ़ यू चेंज दीज म्यू और सिग्मा वैल्यूज हाउ योर कर्व विल चेंज, ठीक है। सो दिस कैन बी अनदर होमवर्क दैट यू कैन ट्राई, राइट, ठीक है। so these were your 4 different activation functions, and I think that will be all for today's class, and in next class we'll try to talk about feature space and how you can solve these XOR and XNOR kind of problems, these kind of problems, ठीक है। I forgot to tell you कि यहाँ आप सिर्फ इसी नहीं, एंड को ही नहीं, आप नैंड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, एंड सिमिलरली आप नॉर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो।
बट यू कैन नॉट एक्चुअली सॉल्व दीज XOR प्रॉब्लम्स। तो इससे XOR प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विल सी कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इट विल नॉट हैपन विद सिंगल न्यूरॉन। Alright, so that was all for today's class, and hopefully I think you can actually do this kind of homework जो मैंने अभी दिया है, and I hope आप 2 दिन में से सबमिट कर दोगे। Alright, thank you.